वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो कैसे हो आप सब? तो देखो, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम चाहे किसी भी क्लास में हो, चाहे हम 6 to 8 के छोटे से प्यारे से बच्चे हो, या फिर 9-10th में आ गए हो, या फिर हम 11-12th में आ गए हो, अपनी स्ट्रीम वाइज पढ़ाई कर रहे हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हम ना अपना एक फुल ऑन गोल डिसाइड कर लेते हैं दैट ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। एक ना बहुत क्लियर माइंडसेट हम लोगों का रेडी हो जाता है जब हमें अंदर एक सीरियसनेस आ जाती है दैट ये सबकी बार तो इतने मार्क्स स्कोर करने हैं, अब की बार तो ये एग्जाम क्लियर करना ही है। एक माइंडसेट, एक गोल हमारे को समझ में आ जाता है और हम बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए। और जब पढ़ाई शुरू करने वाले होते हैं तब रोज़ ऐसा लगता है यार आज तो पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। ऐसा होता है कि पढ़ाई शुरू नहीं हो पाती है। कई बार ये क्वेश्चन मार्क हमारी स्टूडेंट लाइफ में आता है, चाहे हम किसी भी क्लास में हो, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि आखिर में पढ़ाई शुरू कैसे करें या फिर जो है क्या करें। बहुत कंफ्यूजन रहता है कई बार ही। ऐसी किसी भी चैप्टर से स्टार्ट कर ले, किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर ले, अरे चलो भैया ये सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। और कई बार ऐसा लगता है यार वो पढ़ा तो था उस दिन मैंने, अब तो मैं भूल गया हूँ उसको। फिर हमारे को लगने लगता है यार पढ़ाई सही से नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना है गाइस, हमें अपने जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना है ना, हमें ऐसे पढ़ना है कि वो हम 2 दिन बाद ना भूलें। हमें उसे ऐसे ही याद रखना है कि कल को जब हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो ना, और शायद अगर वो भी वो टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो हम उन्हें बोले अरे लाओ हम समझाते हैं तुम्हारे को, ही हम तो मास्टर है इस चीज़ की। ठीक है, तो अभी समझाती हूँ आपको कि आज की वीडियो में ना हम यही सिंपल सी बात शुरू करने वाले। क्या कई बार समझ में ही नहीं आता शुरू कैसे करें। कभी किसी दिन कोई सब्जेक्ट ले लिया, कभी कोई सब्जेक्ट ले लिया, बट दोनों में ही किसी में भी रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। तो हमें क्या करना है, हमें एक प्लानिंग के साथ अपनी पढ़ाई करनी है। सिंपल प्लानिंग है, कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है। हमें एक ऐसे सोच बना के प्लानिंग के साथ पढ़ाई करनी है कि हमारी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हमने 1 घंटा पढ़ाई करी, चाहे हमने 2 घंटा पढ़ाई करी है, जितनी भी देर पढ़ाई करी है, हमें उसका गुड आउटपुट भी मिलना चाहिए। यहाँ बस सिंपल कैसे पढ़ाई शुरू करें ये बात डिस्कस करने वाली हूँ। एक बहुत सिंपल सा स्टेप है जो कई बच्चे फॉलो भी करते होंगे, कई लोग फॉलो भी करते हैं, तो उसका काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और अगर अभी तक आप नहीं करते थे तो ज़रूर ट्राई करके देखना, दिस विल हेल्प यू। ठीक है, अभी हम बात ये नहीं करेंगे कि आपको पढ़ते हुए जब पढ़ने बैठते हो तो फोकस चला जाता है, या डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, या प्रोकास्टिनेशन हो जाता है। गाइज वो तो बिल्कुल ही अलग प्रॉब्लम हो जाती है हमारी। ये सब चीज़ें तो स्टूडेंट लाइफ में डेविल से कम नहीं रहती हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम पढ़ते पढ़ते फोकस चला गया, अरे भैया पूरा मेंटेन करके हम पढ़ने बैठे थे, फोकस चला जाता है, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, वहाँ फ़ोन उठा लेते हैं, या फिर प्रोकास्टिनेशन का मूड हो जाता है। वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल डिस्कस कर रहे हैं कैसे आपने ना वो बिल्कुल अपनी जैसे कोई मिशन एग्जीक्यूट करने से पहले पूरा प्लान होता है और बिल्कुल वो फिर हो जाता है ना एट द एंड, तो वो वाला आपको अपने अंदर जो है ना फीचर कैसे लेकर आना है। ओके, तो बेसिकली ना अब पूरा आपको समझ में आ जाने वाला है। वो जो बहुत प्रॉब्लम रहती है ना हमारे को, अरे स्टार्ट कैसे करें, तो स्टार्ट करना तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको कही, जो बाकी प्रॉब्लम्स है उस पर भी बाद में हम सॉल्यूशन इसका देख लेंगे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट स्टेप तो लेकर आए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना स्टार्ट करने के लिए ना सारी बुक्स लेकर आओ जल्दी से जाके। ठीक है, सारी बुक्स जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपके क्लास वाइज जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, ऑप्शनल की भी ले आना। ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, जो कोई एग्जाम है, जितनी भी बुक्स है सब लेकर आइए। ठीक है, एक लेकर आओ अपनी सारी की सारी बुक्स, और साथ में आपको रजिस्टर्स लेकर आने हैं। ठीक है, कॉपी लाओ, रजिस्टर लाओ, एनीथिंग यू वांट। ठीक है, अब फिर एक चीज़ आपको डिसाइड करनी है। क्या, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ना अपने सारे सब्जेक्ट का, जितने सब्जेक्ट हैं ये मेंशन करने हैं हमारे कितने सब्जेक्ट हैं, और उनका सिलेबस लिखना है। फाइनल टर्म तक का सिलेबस लिख लेना बिल्कुल हमारे को। ठीक है, तो हमें उनका सिलेबस तो लिखना। अब ये डिसाइड कर लो कि आप एक ही रजिस्टर में सिलेबस लिखोगे या सबका अलग अलग। जैसे कि सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपने एक रजिस्टर पर अगर हम देखें तो आपने एक रजिस्टर बना लिया है और उसमें आपने क्या करा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, साइंस जो आपके हैं सबका सिलेबस लिखना शुरू कर दिया। या तो आप एक में ही लिखो या आप अलग अलग बनाओ कि इंग्लिश की एक अलग कॉपी है, उसमें शुरू के पेजेस में रजिस्टर है, फिर हिंदी की एक अलग कॉपी है, शुरू के पेजेस में आपका सिलेबस है, सॉरी, और फिर एक आपकी एसएसटी की कॉपी है, रजिस्टर है, उसमें शुरू में एसएसटी का सिलेबस है। बट इससे क्या होता है, कई बार ना हमारी वो नोटबुक कंप्लीट हो जाती है, फुल हो जाती है। ठीक है, और फिर आपको उस सिलेबस को ढूंढना पड़ेगा। तो मैं तो ऐसा ही हमेशा करती थी, क्या कि मैंने एक ही अपनी नोटबुक बना रखी थी, उसी में मैं अपना पूरे फुल क्लास है ना, तो उस क्लास का पूरा सिलेबस सभी सब्जेक्ट मेंशन करके। तो चाहे तो आप इस ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं कि आपने एक ही कॉपी में अपना सारा सिलेबस लिख लिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लाना है अपनी सारी बुक्स ले आए। ठीक है, आप क्लास के हैं 9th 10th 11th 12th के, तो अपनी सारी एनसीईआरटी ले आनी है। ठीक है, और जो है जो भी आपकी बुक्स हैं सब बुक्स लेकर आनी है। और एक रजिस्टर, अभी हम सपोज कर रहे हैं कि आप ना एक ही रजिस्टर बना लोगे, उसके ऊपर मेंशन कर देना वही जो मैंने आपको कहा है सिलेबस का हिसाब किताब। भैया जब पता होगा क्या पढ़ना है ना, तो शुरुआत बहुत अच्छी जाने वाली है। ठीक है, तो इस पर लाइन बाय लाइन आपका वो जो इंडेक्स वाला पेज होता है वहाँ पे सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट्स मेंशन कर देने हैं। जैसे अगर आप 9th और 10th में है तो आप लिख देंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर अगर हो आपके पास, फ्रेंच है, संस्कृत है, एनीथिंग। आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स ना, कितने सब्जेक्ट
सब्जेक्ट हैं ये मेंशन कर देना इंडेक्स वाली जगह पे, ठीक है। अगर आप 12th में हैं PCM के तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, अकाउंट्स BST इको इंग्लिश मैथ्स, ठीक है। या फिर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, ठीक है, सोशोलॉजी साइकोलॉजी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है पहले सब्जेक्ट लिख लो भैया। अब हमारे को ये सब्जेक्ट हमें फुल कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। ये होती है शुरुआत भैया, पहले इनको देखो तो पूरा अपना सिलेबस, ठीक है। उसके बाद पेज आपको टर्न करना है, अब पूरा रजिस्टर है ना, ठीक है, चाहे एक सिंपल सी कॉपी ले लो, वहाँ सारा नोट डाउन कर लेना। फिर आपको एक पेज पे सबका सिलेबस मेंशन करना है, सिंपल हेडिंग डालिए ऊपर इंग्लिश और लिख देना पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस। भैया कितने चैप्टर आने वाले हैं इसमें, चैप्टर 1 उसका नाम, चैप्टर 2 उसका नाम। अब सिलेबस देखने के लिए अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो CBSE की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे बहुत अच्छे CBSE का सिलेबस गिवन है, लेटेस्ट सिलेबस जो है ना आपका, जैसे कुछ डिलीट भी हुआ है, ठीक है, तो वो सब के हिसाब से आप अपना सिलेबस मेंशन कर लीजिए, ठीक है। आपको जैसे भी है, या फिर अगर यू डोंट नो हाउ टू डाउनलोड योर सिलेबस, आपको सिलेबस देखना नहीं आता है तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं वीडियो बना दूंगी कि कैसे आप अपना सिलेबस ढूंढ भी सकते हैं। और जो है अलग अलग मैंने सिलेबस की वीडियोस बना भी रखी हैं, ठीक है, जहाँ से भी आपको सिलेबस जो है ना पता कर लेना है अपना और मेंशन कर लेना है। एंड हर एक का ना बहुत नीट एंड क्लीन लिखना, ये नहीं एक ही पेज पर सब लिख दिया, नहीं, नीट एंड क्लीन करके लिखना। हो सकता है किसी किसी सब्जेक्ट का सिलेबस तो आपका 2 पेज में कंप्लीट हो, ठीक है, कि भैया बहुत सारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के नेम भी थोड़े आप कह सकते हो ज़्यादा वर्ड लिमिट के, तो आपका 2 पेज भी लग सकते हैं। और बीच में साइड में उसके थोड़े से आपको यहाँ पे मार्जिन भी छोड़ देना है, क्यों, क्योंकि ये हमारा सिलेबस का हिसाब किताब रहने वाला है। इसको देखते ही हमारे को पता चल जाएगा, अरे भैया इतना सारा काम है, कोई भी चैप्टर चूज़ करते हैं, अरे इसमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं और डेज डिसाइड करके उन्हें कंप्लीट करके बाद में इनके सामने यहाँ टिक लगाना शुरू, और हो गई आपकी सही तरीके से शुरुआत। तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस लिखिए। जैसे आपका ये सिलेबस आपने फिर डिसाइड कर लेना, जैसे ये सिलेबस अब इस रजिस्टर पर आ गया है ना, वैसे ये सिलेबस पूरा का पूरा ना यहाँ माइंड में भी 100% कॉपी हो जाना चाहिए, जिससे हमारे नंबर आए बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। तो वो कब होगा, सिलेबस लिखो, समझ में तो आए, पता तो चले, अरे भैया हमारी नई क्लास स्टार्ट हो गई, अरे हमारा ये गोल है, उस गोल के लिए इन्हें सबको ना बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है, तो वो आपके सामने रहेंगे हमेशा। वो कॉपी को, सिलेबस वाली जो ये कॉपी है ना, रजिस्टर है, या मेरी लैंग्वेज में तो ये जो सिलेबस का हिसाब किताब वाला जो आपका रजिस्टर है, हमेशा अपने स्टडी टेबल पे रखना, उस बैग में रखना जहाँ आप पढ़ते रहते हो, आपके सामने रहना चाहिए वो, कि आपका चैप्टर, आपने एक इंग्लिश का चैप्टर पढ़ा, वो कंप्लीट हुआ ना, तो जल्दी से सिलेबस वाली कॉपी लेकर आना और उसके आगे टिक लगाना। तो फिर ना आपका अगला चैप्टर कंप्लीट करने की ना, आपको उसको अगले वाले चैप्टर को स्टार्ट करने की और ज़्यादा आप मोटिवेटेड रहोगे कि अरे ये वाला आपका कंप्लीट ना, टिक लग गया ना इस पे, चल भैया अगला शुरू करते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो आपके सामने ना, वो सामने आएगा, जब आप ऐसा अपना इंडेक्स सा बना लोगे कि इंग्लिश के इतने चैप्टर, हिंदी के इतने, मैथ्स के इतने, साइंस के इतने, और आपको सामने मार्जिन दिख रहा है और तुम्हें पता है इसको कंप्लीट करके टिक लगाने हैं, वहीं से आपका शुरू करने का मन कर जाएगा, ठीक है। जब आप सारा सिलेबस लिख लेंगे तो अब आपको डिसाइड करना होगा। पहला आपने सिलेबस मेंशन कर लिया ना अच्छे से, फिर गाइज आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप खुद से डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट से शुरू करना है। आप कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ले रहे हो, आप कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ले रहे हो, या आप एक थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ले रहे हो, 2 सब्जेक्ट पढ़े हो एक दिन में, कि आपने SST भी पढ़नी शुरू कर दी, मैथ्स भी शुरू कर दी। अरे आपने कहा अरे इंग्लिश जो है, अरे आज तो दीदी ने इंग्लिश के चैप्टर की वीडियो डाली है, 12th स्टूडेंट सोच रहे हैं अरे दीदी ने तो ये वाला चैप्टर अपलोड करा है, अच्छा टाइगर किंग करा है आज, अच्छा ये तो लेटर टू गॉड की वीडियो आई है। तो अभी मैं 10th और 12th के बच्चों को बता रही हूँ, 9th स्टूडेंट ने कहा अरे इंग्लिश के चैप्टर आया है, इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। या अरे आज तो मैम ने इंग्लिश में फंदे हैट पढ़वाया था, चलो भैया फंदे हैट से ही स्टार्ट कर देते हैं और साथ में अपनी मैथ्स कंटिन्यू करते रहेंगे। कोई भी आपको अपने चैप्टर डिसाइड करने और उन्हें कंप्लीट करने लगना है। फिर क्या करना है, चैप्टर अब पता है भैया ये चैप्टर्स हैं, इन सबको कंप्लीट करेंगे अच्छे तरीके से, यहाँ दिल दिमाग में बसा लेंगे तो क्या होगा, हमारी डिसाइड परसेंटेज मेहनत करेंगे हमें मिल जाएगी। तो बट सेकंड स्टेप क्या आता है आपको, कि वो समझ में भी तो आने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर तो होने चाहिए। तो उसके लिए अभी आपके पास टाइम है। अगर स्टार्टिंग में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपनी NCERT बुक से, क्लास में अगर आप 9th 10th 11th 12th में हैं, गो थ्रू योर NCERT बुक्स। जितना आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करोगे, जितना खुद से आप चैप्टर पढ़ के समझ लेंगे ना, आपको प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाएंगी। अब आपने सोचा अरे भैया मैं SST का, इंग्लिश का, साइंस का, किसी भी सब्जेक्ट का मैं चैप्टर पढ़ना शुरू करता हूँ या करती हूँ, तो आप क्या करना, NCERT बुक ज़रूर लेकर आना, ठीक है। रीड करना, हो सकता है आपको कहीं कहीं प्रॉब्लम आए तो आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख, क्लास में समझा हुआ है, कोई डाउट आए तो क्लियर करते रहना, चैप्टर पढ़ना, ठीक है। वीडियोस देख के क्लियर करना, अपने टाइम को यूज़ करना शुरू करो, समझ गए। तो आप लोगों को क्या करना है, आप अपना लैपटॉप में देखते हो, फ़ोन में देखते हो, साथ में NCERT बुक लेकर आना, रजिस्टर लेके जाना अपना,
ठीक है, अपना चैप्टर की रीड करी, जो कुछ इंपॉर्टेंट लगे। चैप्टर रीड करते करते ना हमें काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है, बट वो चीज़ों को हम वहाँ बुक में ही हाईलाइट करते रहते हैं। करिए बुक में हाईलाइट, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं एक स्टेप और ऐड करने को कह रही हूँ, एक साइड में रजिस्टर रखना अपने और उसमें वो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते रहना। हाईलाइटेड बुक वाला तो बुक में ही रह जाता है, बट वहाँ पर जब आप थोड़ा थोड़ा लिखते रहोगे ना, वो आपको याद होना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सपोज एक एग्जांपल से देखते हैं हम कि आपने शुरू करा क्या, आपने इंग्लिश का एक चैप्टर शुरू करा है, या आपने एसएसटी का एक चैप्टर शुरू करा है, या आपने पॉलिटिकल का, साइंस का, किसी का भी चैप्टर शुरू करा है, तो आज एनसीईआरटी ज़रूर लेकर आना। ठीक है, एनसीईआरटी लेकर आए हो आप, आपने चैप्टर पढ़ा, अरे कहीं डाउट्स लग रहे हैं या आप सोच रहे हो पहले इसको अच्छे से समझ लेता हूँ, तो कोई भी ऑनलाइन लेक्चर से आप पढ़ रहे हैं तो आप जो है वीडियो खोलना, पूरा का पूरा लेक्चर समझा, और साथ में एक कॉपी ज़रूर रखना, जैसे यहाँ रखी हुई है, या फिर जैसे ये वाली कॉपी आप समझ लो, हाथ में हो आपके पेन, जो इंपॉर्टेंट लगे मार्क करते रहो। इवन अगर मैं अपनी बात करूँ, जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाती हूँ, इंग्लिश का, एसएसटी का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, सोशलॉजी का, साइकोलॉजी का, तो मैं हमेशा पता है इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही, ये 1 मार्कर है, मेरी तो बहुत आदत है, मैं बताती हूँ ये 1 मार्कर है, ये एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो जो कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट सुनने को देता है, काफ़ी सब टीचर्स जो हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करते रहते हैं, या जो आपको खुद से लगता है अरे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो उन्हें लिखना स्टार्ट कर दो। ऐसे ब्लाइंडली नहीं पढ़ना है आपको। फिर जब आप पढ़ लोगे, उसके बाद जब आपकी पढ़ाई खत्म हो गई तो आपको दिखाई देगा अरे मैंने तो इतना सारी इंपॉर्टेंस भी मेंशन कर लिए, चैप्टर भी मुझे काफ़ी सारा समझ में आ गया। फिर जाना अपने सिलेबस के हिसाब किताब वाले रजिस्टर पे और उसके आगे टिक लगा देना। ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके जब आप ऐसा अपना फ्लो, चाहे आप 1 आवर 2 आवर 3 आवर धीरे धीरे करके शुरू करो अपनी पढ़ाई करना, तो वो स्टार्ट वाली जो प्रॉब्लम है ना वो चली जाएगी। ठीक है, और बाकी की चीज़ें जो आती है ना, थोड़ी देर में फोकस चले जाना, प्रोक्रास्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन, वो भी होता रहता है, तो उसका भी सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। बट सबसे पहले आज तो ना अपने सबसे अच्छे तरीके से ना शुरुआत कर दीजिए, ये अपना सिलेबस का हिसाब किताब लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाए भैया ये है मेरा सबसे बड़ा गोल अभी, कि इन सभी को कंप्लीट करना है। अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स पहले आने, तो हाफ ईयरली तक का कंप्लीट करना है, फिर अगर आपके जो है मॉक बोर्ड्स हैं, प्री बोर्ड्स हैं, उनका कंप्लीट करना है, एंड सो। ठीक है, तो जल्दी से सिलेबस मेंशन कीजिए और स्टार्ट कीजिए। तो इन्हीं कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके ना अपने गोल्स के लिए, अपने डिज़ायर टारगेट के लिए ना इसी राइट स्टेप्स को फॉलो कीजिए, और आपको रिजल्ट जो है ना थोड़े दिनों में अपने आप दिखाई देगा। ठीक है, तो विद दिस आई एम गोइंग, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।